हेलो बच्चों। एडवांस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और निपटाते हैं। ये जेईई एडवांस 2019 का सवाल है। बड़ा बाकी चैप्टर के जो बाकी सवाल है वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक आइडियल गैस, बड़ा मोनोटोमिक है, ऑफ कोर्स इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा बड़ा वो 3 होगा। सीवी जो होगा बड़ा वो 3/2r होगा और सीपी जो होगा वो 5/2r होगा। अंडरगोस थ्रू ए thermodynamic cycle as shown in the volume versus temperature graph। बेटा y एक्सिस में वॉल्यूम है, x एक्सिस में टेम्परेचर है एंड बेटा उसका जो पूरा पूरा प्रोसेस है इट इज समथिंग लाइक दिस। बेटा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से बेटा 1, ये पूरा पूरा बेटा इसका प्रोसेस है। बेटा ये एरो है ना ऐसे, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे। चार ऑप्शन पूछ रखे हैं, एक बार मैं चार ऑप्शंस पढ़ लेता हूं क्योंकि सवाल मोर देन वन करेक्ट है तो एटलीस्ट आई शुड नो कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। वर्क डन इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, बड़ा पूरे प्रोसेस में वर्क डन का मैग्नीट्यूड पूछा है। द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2 एंड 2 to 3, बड़ा 1 से 2 और 2 से 3 के अंदर हीट का जो रेशियो है वो पूछ रखा है। द अबोव थर्मोडायनामिक साइकिल एग्जिबिट ओनली आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। लेट्स सी, लेट्स चेक। एंड द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2 एंड 3 and 4, बड़ा 1 to 2 और 3 और 4 के अंदर बड़ा हीट का अगेन रेशियो पूछा है। तो ऑफ कोर्स बड़ा ये अलग अलग सवाल करनी पड़ेगा ना, करते हैं। सबसे पहले 2 से 3 और 4 से 1 तो बड़ा समझ में आ रहे हैं। 2 से 3 वॉल्यूम कांस्टेंट, बड़ा 4 से 1 वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ऑफ कोर्स ये आपका आइसोकोरिक है। ये भी आपका आइसोकोरिक है। अब बात करते हैं 1 से 2 और बड़ा 3 से 4। जरा गौर करो इस बात को। बड़ा 1 से 2 अगर मैं देखूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि इट्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर कैसे? साफ साफ दिख रहा है बेटा। टेम्परेचर टी नॉट से टू टी नॉट हुआ है, मतलब डबल हुआ है। तो वॉल्यूम वी नॉट से टू वी नॉट हुआ है, तो वॉल्यूम भी डबल हुआ है। टेम्परेचर डबल होने पर बड़ा वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है तो लीनियर जा रहा है। लीनियर जा रहा है तो ऑफ कोर्स बड़ा इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे है क्या। ये बड़ा टी नॉट वी नॉट, बड़ा आपका टू टी नॉट, बड़ा ये टू वी नॉट, तो इट्स ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अगर ओरिजिन है तो ऑब्वियस बात है, तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि है ना, हमें साफ साफ दिख जाना चाहिए इसके अंदर कि ये आपका volume directly proportional to temperature। बड़ा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट मींस दैट प्रेशर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये आइसोबैरिक हो। तो 1 से 2 जो है बड़ा ये पक्की बात है कि आइसोबैरिक इन नेचर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4, बड़ा 3 से 4 भी चेक कर लो। 3 से 4 अगर बड़ा आप चेक करते हो तो बड़ा यहाँ पर टेम्परेचर 2 वी नॉट, बड़ा यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा 2 वी नॉट, बड़ा यहाँ पर आपका वॉल्यूम वी नॉट। वॉल्यूम आपका हाफ हुआ है तो टेम्परेचर भी टी नॉट से घटकर बड़ा टी नॉट बाई 2 हुआ है। यहां से अगेन बड़ा आप कंफर्म कर सकते हो कि बड़ा यही स्ट्रेट लाइन अगर आप ऐसे लेके आओगे तो अगेन बड़ा ये ओरिजिन से पास होगी। कैसे बड़ा ओरिजिन से पास होगी दिख गया होगा। यहाँ पर टेम्परेचर टी नॉट, बड़ा वॉल्यूम वी नॉट। टेम्परेचर बड़ा डबल हुआ, बड़ा आपका वॉल्यूम भी तो डबल हो गया। अगेन इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसंट इट? चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सिंपल सा ही काम है बेटा, कोई बहुत ऐसे हाई फाई बड़ा बात इसके अंदर आपके पास है ही नहीं। ठीक है, आगे चले। इसको भी हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये भी आपका आइसोबैरिक प्रोसेस ही है। एक बार अगर प्रोसेस अगर पता लग गया, अब बेटा सवाल में कुछ खास बात बची नहीं है। अच्छा, यहां से ये कंफर्म हो गया कि आपका सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन कह रहा था कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, बेटा पर एडियाबेटिक तो कुछ मिला नहीं है ना। आइसोकोरिक भी नहीं मिला। आइसोकोरिक हाँ आइसोकोरिक तो बड़ा मिले है ना, 2 एंड 3, 1 एंड 4 तो मिले, लेकिन आपको एडियाबेटिक नहीं मिला। तो ऑफ कोर्स बड़ा आपका स्टेटमेंट सी तो गलत हो गया। पूरे साइकिल वाला वर्डन पूछा है, बड़े आराम से निकालते हैं। सबसे पहले ए करते हैं, ठीक है। बेटा 1 से 2, 1 से 2 अगर हम जा रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस है। बड़ा आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन मुझे बेटा नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के टर्म्स में अगर चाहिए आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है एनआर डेल्टा टी। बेटा नंबर ऑफ मोल्स है 1 है, तो 1 into आर into डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट कम्स आउट टू बी टी नॉट। आगे चलते हैं बेटा। यहां से यहाँ आइसोकोरिक प्रोसेस है, बट ऑफ कोर्स वर्क डन विल बी 0। यहां से यहाँ आइसोबैरिक है, बेटा वर्क डन का फॉर्मूला होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में एनआर डेल्टा टी। फॉर्मूला वैसे पी डेल्टा वी भी होता है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे तो आंसर बेटा नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर में चाहिए, इसलिए एनआर डेल्टा टी लिख रहा हूँ। 3 से 4 वाले में आई नो इट वेरी वेल कि वर्क डन विल बी एनआर डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स 1, आर डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टी नॉट बाई 2 माइनस टी नॉट, आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी
माइनस टी नॉट बाई टू। अगेन बेटा 4 से 1 के अंदर वर्क डन विल बी 0 क्योंकि प्रोसेस इज गोइंग टू बी आइसोकोरिक। जैसे बेटा सबको अपन ने जोड़ दिया, मेरे पास आ गया बेटा कितना आ गया आर टी नॉट अपॉन टू। आई थिंक बेटा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बेटा सिर्फ और सिर्फ बी और सी सोल्व करना है। मुझे प्रोसेस 1 से 2 के अंदर जो हीट है ना वो सोचनी है कि कितनी होगी। प्रोसेस 1 से 2 में हीट कितनी है? बेटा प्रोसेस 1 से 2 है कौन सा? आइसोबैरिक है। बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, एनसीपी डेल्टा टी, एन सीपी डेल्टा टी। ठीक है, मुझे बेटा प्रोसेस 2 से 3 के अंदर भी हीट चाहिए। बेटा प्रोसेस 2 से 3 के अंदर भी हीट आइसोकोरिक है, निकाल लेंगे। बेटा पहले एन सीपी डेल्टा टी करते हैं। एन सीपी, सीपी इज बेटा ऑफ कोर्स 5/2 टाइम्स ऑफ आर इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज बेटा फाइनल टेंपरेचर माइनस इनिशियल टेंपरेचर, दैट कम्स आउट टू बी टी नॉट। आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी 5 आर टी नॉट अपॉन 2। इसी तरीके से किसी ने मुझसे पूछा कि हीट इन द प्रोसेस 2 to 3, बेटा 2 से 3 के अंदर जो हीट है ना वो पूछिए। बेटा 2 से 3 आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हीट जो होती है दैट इज एनसीवी डेल्टा टी। तो दैट कम्स आउट बी एनसीवी डेल्टा टी। अब कोई बच्चा बेवकूफी कर सकता है कि ना ऐसे यही डिवाइड कर देगा, भाई ये वाला डेल्टा टी और ये वाला डेल्टा टी सेम नहीं, ठीक है। एन सीवी डेल्टा टी, एन है बेटा 1, सीवी है ऑफ कोर्स 3/2 टाइम्स ऑफ आर। डेल्टा टी, बेटा डेल्टा टी मींस फाइनल टेंपरेचर माइनस इनिशियल टेंपरेचर। बेटा फाइनल टेंपरेचर माइनस इनिशियल टेंपरेचर किया, बेटा दैट कम्स आउट बी ऑफ कोर्स बेटा कितना माइनस टी। बेटा तुक्के से सेम आ गए, सेम होना जरूरी नहीं था। दैट कम्स आउट बी बेटा माइनस 3/2 टाइम्स आर ऑफ टी नॉट। बेटा मुझे दोनों का रेशियो पूछा है। बेटा रेशियो ऑफ कोर्स बेटा मेरे पास कितना आ रहा है, -5/3 आ रहा है। हालांकि बेटा मोड लगा रखा है तो क्या 5/3 सही है? हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है। सो बी आंसर कम्स आउट टू बी करेक्ट। बेटा समझ तो आ गया ना। वैसे बेटा रेशियो -5/3 आ रहा है, देन मोड लगा रखा है, सो दैट इज टोटली फाइन। लास्ट वाला बेटा हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2 एंड 3 to 4। बेटा 1 to 2 में तो मैं हीट निकाल चुका हूं। मैं बेटा 1 to 2 में तो निकाल चुका हूं। बेटा मुझे अब 3 से 4 में निकालना है। बेटा 3 से 4 में अगर मैं निकालूंगा तो बेटा हीट फ्रॉम द प्रोसेस 3 to 4, बेटा 3 से 4 के अंदर जो हीट होगी बेटा वो कितनी होगी? अगेन बेटा आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक में बेटा प्रोसेस में एन सीपी इंटू डेल्टा टी। बेटा एन तो ठीक है, सीपी बेटा मेरे पास आ गया 5/2 टाइम्स ऑफ आर। डेल्टा टी इज बेटा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, बेटा दैट कम्स आउट बी बेटा माइनस टी नॉट बाई टू। जैसे बेटा दोनों को डिवाइड करूंगा बेटा ऑफ कोर्स 5/2 आर कैंसिल, नंबर ऑफ मोल्स बेटा आपके पास कैंसिल, आर से बेटा आर कैंसिल। आई थिंक बेटा रेशियो जो है आपके पास -2 आएगा, है ना। बेटा -2 दे रखा है क्या? नहीं। मोड दे रखा है तो ऑफ कोर्स +2 होना चाहिए, लेकिन बेटा यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या दे रखा है? हाफ दे रखा है। सो ऑफ कोर्स दिस आल्सो कम्स आउट टू बी रॉन्ग। ठीक है, बात समझ आ गई? बेटा इसी तरह से और कोई सवाल बेटा करवाना हो तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल सॉल्व। ऑल द बेस्ट, बाय।